दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो चलते हैं आज के पॉइंट पर। समस्या का तुरंत समाधान कैसे करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपको ही है। प्रॉब्लम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती ही है। आप किसी भी चैलेंज का किस तरह से सामना करते हैं, ये अक्सर आपकी सफलता और खुशी का राज खोलता है। अगर आप भी किसी समस्या के हल को ढूंढने में अटके हुए हैं, तो पहले इसे समझने की और इसे छोटे छोटे भागों में बांटने की कोशिश करें। फिर तय करें कि उस समस्या को वास्तव में सुलझाना चाहते हैं या फिर आप पहले ये सोचना चाहते हैं कि इसका परिणाम आप पर कैसा प्रभाव डालेगा। लोगों के साथ मिलकर और आपकी समस्या के लिए एक अलग ही नजरिया अपनाकर आपकी समस्या को सुलझाने के क्रिएटिव रास्तों की तलाश करें। लोगों के पास जाना, आपकी समस्या को समझें, असली समस्या की पहचान करें, न कि सिर्फ कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि समस्या की वजह से सामने आ रहे हैं। समस्या को समझने के दौरान किसी भी ऐसी बात पर बेवजह गौर न करें जिसका आपकी समस्या से कोई लेना देना ही न हो। सिर्फ असली समस्या पर ही ध्यान दें। बाकी की बातों को आप बात पर भी विचार कर सकते हैं। आपकी समस्या के साथ एकदम परिचित हो जाएं, फिर इसे अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कि अगर आपका कमरा हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है, तो इसमें असली समस्या ये नहीं है कि आप एक अव्यवस्थित टाइप के इंसान हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह, कंटेनर या बॉक्स नहीं है। आपकी समस्या को पहचानते वक्त आपसे जितना बन सके स्पष्ट और समझदारी दिखाने की कोशिश करें। अगर ये किसी पर्सनल वजह से हो रहा है, तो अपनी समस्या के इस असली कारण को पहचानने के लिए भी अपने साथ एकदम ईमानदार रहें। अगर ये कोई लॉजिकल समस्या है, तो इस बात पर गौर करने की कोशिश करें कि इस समस्या की असली वजह क्या है और ये कब सामने आती है। तय करें कि आपकी समस्या असली है या फिर आपके मन का भ्रम। क्या आपको इस समस्या को सुलझाने की सच में जरूरत है, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप खुद ही चाहते हैं। चीजों को अपने दृष्टिकोण में रखने से आपको समस्या सुलझाने की प्रोसेस में मदद मिलेगी। पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करें। आपको जो निर्णय करने की जरूरत है, उन्हें पहचानें और कैसे वो आपकी समस्या को सुलझाने में मदद करने वाले हैं, इसे भी तय करें। निर्णय लेने से आपको आपकी समस्या के हल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। तो पहले कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए और आप इसे कैसे करने वाले हैं, इन सब का निर्णय लेते हुए ही शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आपके पास में सुलझाने के लायक बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और आपको पहले ये तय करना है कि कौन सी समस्या को पहले सुलझाया जाए। किसी एक समस्या का हल आपको टेंशन से या फिर दूसरी समस्याओं पर होने वाले स्ट्रेस से बचा सकता है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद अपने ऊपर शक न करें। इस पॉइंट से सिर्फ आगे ही देखें, न कि कुछ ऐसा सोचने लग जाएं कि अगर ऐसा तय किया होता तो कैसा होता। समस्या को आसान बनाएं। एक बहुत ज्यादा जटिल समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और इसे हल करना आपके लिए काफी कठिन भी हो सकता है। अगर आपके सामने एक से ज्यादा समस्याएं हैं, तो उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर एक एक करके उनका सामना करें। अगर आप अपनी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, तो इससे आपको इनके हल की तलाश करने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आपको किसी क्लास को पास करने के लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, तो पहले इस बात पर ध्यान लगाएं कि आपको कितने असाइनमेंट पूरे करने हैं। फिर उन्हें एक एक करके पूरा करने की कोशिश करें। जब कभी भी आपसे हो सके, तो किसी भी समस्या को एक एक करके और फिर हल करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपके पास में पढ़ाई करने के लिए वक्त नहीं बचा है, तो फिर क्लास की तरफ जाते वक्त रिकॉर्ड हुए लेक्चर को सुने या फिर डिनर का इंतजार करते हुए आपके नोट्स ही पढ़ लें। आपको क्या पता है और क्या नहीं, इसे भी तय करें। आपके पास पहले से मौजूद ज्ञान और जानकारी में खुद को और भी मजबूत कर लें। फिर इस बात का पता लगाएं कि आपको क्या चाहिए। अपने आप को हर जरूरी जानकारी से अवगत कराएं। फिर इन सभी को कुछ ऐसे इकट्ठे करें जो आपके काम आए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टेस्ट को पास करना चाहते हैं, तो पहले ये तय करें कि आपको पहले से कितना आता है और आपको कितना और पढ़ना है। पहले आपको पहले से ही मालूम जानकारी को दोहरा लें। फिर आपके नोट्स, टेक्स्ट बुक या आपके लिए मददगार अन्य सोर्स से और भी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। मिलने वाले परिणाम की आशा करें।
अपने साथ में एक और दूसरा प्लान ए और बी लेकर चले ताकि आप सिर्फ किसी एक ही समाधान पर न अटके रह जाएं। जैसे ही आपको सारे संभावित समाधान मिल जाएं, इन हर से मिलने वाले परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दें। हर एक संभावित परिणाम के बारे में विचार करें और किस तरह से ये आपको और आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। सोचे विचारे, फिर उस पर ध्यान दें। आपके रिसोर्स को बांट लें। आपके रिसोर्स में आपका समय, आपका पैसा, आपके प्रयास, ट्रैवल आदि शामिल हैं। अगर समस्या का समाधान आपकी पहली प्राथमिकता है, तो आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए पहले से कहीं से ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास कितने रिसोर्स हैं, इस पर विचार करें और आप आपकी समस्या को सुलझाने के लिए किन किन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गहराई से विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई एक डेडलाइन दी गई है, तो आप डिनर बनाना छोड़ सकते हैं या फिर जिम जाना छोड़ सकते हैं, ताकि आप आपके प्रोजेक्ट को पूरा वक्त दे सकते हैं। जितना हो सके उतना गैर जरूरी काम को छोड़ते जाएं। जैसे कि आप समय बचाने के लिए आपके घर पर ही ग्रोसरी आइटम मंगा सकते हैं, फिर आप इस वक्त को अन्य दूसरे आवश्यक काम में लगा सकते हैं। अलग अलग समाधान के बारे में विचार करें। आपकी समस्या को सुलझाने के लायक अलग अलग तरीके के बारे में विचार करें, इस बात को जानकर कि आपके पास आपकी समस्या के लिए एक से ज्यादा हल मौजूद हैं, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसे ही आप आपके लिए कुछ अन्य छोटे छोटे विकल्पों की तलाश कर लें, फिर तय करें कि इनमें से कौन सा आपके लिए सुलभ है और किसे आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ कठिन निर्णय ले रहे हैं, आपके अन्य विकल्पों को लिखकर रख लें। इस तरह से आप किसी भी विकल्प को नहीं भूल पाएंगे और जब भी आपको कोई समाधान कठिन लगे, तब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको भूख लगी है और आप खाने के लिए कुछ तलाश रहे हैं, तो विचार करें कि क्या आप खाना पकाना चाहते हैं, फास्ट फूड चाहते हैं, बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर किसी रेस्तरां में जाना चाहते हैं। किसी भी समस्या के लिए अलग अलग अप्रोच अपनाकर देखें। अगर आप किसी सीधी समस्या को सुलझा रहे हैं, तो ऐसे में एनालिटिकल या लॉजिकल स्किल आपकी मदद कर सकती है। बाकी के समय में आपको सही दिशा पाने के लिए आपके इमोशंस पर निर्भर करना होगा। अक्सर ही समस्याओं में किसी भी हल तक पहुंचने के लिए आपके सोचने की कला, आपकी भावनाएं और आपके किसी भी हल तक पहुंचने की काबिलियत के मेल की जरूरत पड़ती है। आपकी समस्याओं से निपटने के इन सभी तरीकों को अपनाने से ना घबराएं, लेकिन इन सभी को इस्तेमाल करके जरूर देखें और देखें कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सही साबित होता है। कुछ इस तरह की समस्याएं, जैसे कि एक अच्छी जॉब और सैलरी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार रहना, लेकिन ये भी सोचना कि इसकी वजह से आप आपकी फैमिली से दूर चले जाएंगे। इनसे निपटने के लिए कुछ अलग तरह की अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है। किसी एक लॉजिकल समाधान के बारे में विचार करें, लेकिन आपकी भावनाओं, विचारों और आपका निर्णय किस तरह से दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा, सोचना न भूलें। 3 दूसरों से सलाह ले लीजिए। अगर आपकी समस्या को एकदम फौरन नहीं सुलझाना है, तो दूसरे लोगों से सलाह की मांग करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हों जिसने भी पहले इसी तरह की समस्या का सामना किया था, जो आपकी मदद करने के साथ साथ आपको कुछ फीडबैक भी दे सके। फिर चाहे आप उनकी सलाह को माने या ना माने, ये पूरी तरह से आप पर है। हालांकि अलग अलग तरह के दृष्टिकोण आपकी काफी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक नया घर ले रहे हैं और आपके आखिरी निर्णय को लेकर आशंकित हैं, तो किसी दूसरे घर के मालिक से उनके विचारों या घर खरीदने के पछतावे के बारे में पूछें। 4. आपकी प्रगति पर ध्यान दें। अगर आप किसी एक लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको किस तरह की चीजों का सामना हो रहा है। अगर आप प्रगति कर रहे हैं और एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी अप्रोच कुछ ज्यादा सही नहीं है, तो फिर समस्या को किसी दूसरी तरह से सुलझाने के बारे में सोचें। आपको और भी बेहतर ढंग से अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए और भी नई स्ट्रेटजी अपनानी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, तो ध्यान दें कि आपके प्रयास किस तरह से धन के आगमन को और खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। अगर एक बजट तैयार करने से आपको मदद मिलती है, तो ऐसा ही करें। अगर पैसे को अलग तरह से इस्तेमाल करने में परेशानी है,
तो इसके लिए दूसरे तरीके तलाश कर लें। अपनी प्रगति, सफलता और चैलेंज का रिकॉर्ड रखने के लिए एक जर्नल डायरी तैयार करें। अब जब कभी भी आप हतोत्साहित महसूस करें, तब आप इस जर्नल पर नजर डाल सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का आर्टिकल? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।